हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आर एस ओनली। और आज बात करेंगे किसी भी एग्जाम को ब्रेक करने के लिए, क्रैक करने के लिए आपके पास में एक ऐसा स्टडी प्लान होना चाहिए जो आपको उस एग्जाम को पढ़ाई में हेल्प कर दे। राइट, आपका सिलेबस भी कवर हो जाए, आपको एग्जाम हैंडल कैसे करना है वो भी आ जाए। बेस्ट चीज तो ये हो कि आपका रिविजन भी हो जाए, उसमें मॉक टेस्ट भी आ जाए और लास्टली आपका एग्जाम फाइनली क्लियर हो जाए। राइट, तो एक स्मार्ट स्टडी प्लान के बारे में बात करेंगे। मैंने बहुत से जो एक्चुअली सक्सीड कर चुके हैं अपनी लाइफ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, सिर्फ आरएस ही नहीं, यूपीएससी, नीट, जेआरएफ, मैंने सब एग्जाम के मेजर कैंडिडेट्स जो हैं जिन्होंने क्लियर किया उस एग्जाम, उनसे बात करके इस पीपीटी को सोर्स किया है। ठीक है, सो एंड तक बने रहना। कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, कमेंट्स लिखना, और उससे पहले अपन बात कर लेते हैं एक टॉपिक के बारे में, एंड दैट इज अगर आपने पढ़ाई कर ली है, कर रहे हो, तो अपने आप को टेस्ट करो। मॉक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब किसी को मॉक करना नहीं, मॉक टेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर सिर्फ प्री के करने हैं तो 399 में मेरे पास एक पास अवेलेबल है, 12 मंथ्स की वैलिडिटी, अनलिमिटेड टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी है, मिक्स टेस्ट भी है। ठीक है, लेकिन मैम मुझे तो आंसर राइटिंग भी करनी है, मेंस का भी स्टैंडर्ड चेक करना है, देन आई हैव अनदर ऑप्शन फॉर यू, आरएस पास प्रो। राइट, 799 रुपीज, सेम थिंग, 12 मंथ्स वैलिडिटी, अनलिमिटेड टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज भी है, मिक्स टेस्ट भी है। आपको सोल्यूशंस भी दिए जाएंगे, सोर्सेज भी दिए जाएंगे, और आपको अपना मार्क्स वगैरह भी बताया जाएगा कि आपका आखिर आपकी स्टैंडिंग क्या है, कहां हो। ओके, सो दिस इज द थिंग। अब आते हैं अपन टॉपिक के ऊपर। इसके इस टॉपिक से रिलेटेड कोई और क्वेरी है, किसी और सब्जेक्ट के बारे में बात करनी है, कुछ भी बात करनी है एग्जाम से रिलेटेड, मैनेज नहीं हो रहा मैम, मोटिवेशन नहीं है मैम, जो भी चीज है कमेंट्स में लिख दो, मैं एड्रेस करूंगी। अगर नहीं पर्सनली बात करनी है तो एक फोन नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टीम विल हैंडल एनी काइंड ऑफ क्वेरी यू हैव, कॉल करो। नहीं तो उसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी फोन नंबर के पास में एक गूगल फॉर्म दिया हुआ है, उसको फिल करो, सबमिट कर दो। ओके, ठीक है, चलो अब बात करते हैं कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के दौरान उसको क्लियर करने के लिए आपके पास में एक स्टडी प्लान होना चाहिए जो कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट तरीके से क्रिएट किया हुआ हो। इस स्टडी प्लान के बारे में सबसे पहला पॉइंट आपके लिए जरूरी है, एंड दैट इज टू नो योर सिलेबस एंड टू अंडरस्टैंड व्हाट द एग्जामिनर वांट्स फ्रॉम यू। आरपीएस एग्जाम की अगर मैं बात करूं, यूपीएससी एग्जाम की बात करूं, किसी भी एग्जाम की बात करते हैं अपन, एग्जाम को आप ब्लाइंडली अप्रोच नहीं करते। हर एग्जाम को अटेम्प्ट करने के लिए एक सिलेबस दिया हुआ होता है। आखिर वो आपको सिलेबस दे क्यों रहे हैं भाई, क्या कारण है कि वो आपको सिलेबस दे रहे हैं? कारण ये है कि वो क्वेश्चन उन सिलेबस में से ही पूछेंगे। तो जब इतनी बड़ी हिंट आपके पास अवेलेबल है तो उस हिंट को यूज करो। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सिलेबस क्या है, ट्राई टू सी, ट्राई टू मेमोराइज की टॉपिक्स क्या हैं। आफ्टर दैट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एग्जाम आखिर क्या पूछ रहा है, ऑन व्हाट बेसिस उस सिलेबस के टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाएंगे या पूछे जा रहे हैं या फिर पूछे जा चुके हैं। एग्जाम पैटर्न समझना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर एमसीक्यू बेसिस में, ठीक है, प्री एग्जाम कैसा होता है, एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होता है। राइट, बहुत कुछ कंसेप्चुअल क्लैरिटी से काम चल जाएगा, लेकिन फैक्ट्स भी चाहिए। ओके, एग्जाम पैटर्न ही ऐसा है। बहुत कुछ करंट अफेयर्स से काम चल जाएगा, लेकिन आपके पास में कोर इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए सब्जेक्ट की। यही एग्जाम पैटर्न है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड इज टू गेट रियलिस्टिक एंड सेट गोल्स अकॉर्डिंगली। हर दिन एक पर्टिकुलर गोल सेट करो। आज मुझे इकोनॉमिक सर्वे के कितने पेजेस होते हैं? ऑलमोस्ट 80 पेजेस के आसपास होते हैं। ठीक है, समराइज फॉर्मेट में बात करूं तो इकोनॉमिक सर्वे और बजट दोनों मिला के 80 पेजेस होते हैं। यही स्टेट के साथ में लागू होती है बात, यही इंडिया के साथ में भी बात लागू होती है। ठीक है, पार्लियामेंट एंड विधानसभा बोथ। राइट, ये 80 पेजेस मुझे 10 दिन में कवर करने हैं, दैट इज वन गोल। लेकिन मुझे 10 दिन का गोल नहीं रखना, मुझे डेली गोल लेना है। डेली गोल में मुझे ये पता है कि अगर 10 दिन में 80 पेजेस इन 10 डेज अगर मेरा टारगेट है, तो मुझे अच्छी तरह पता है कि 8 पेजेस पर डे हो गया। अगर मेरा 8 से 9 घंटे की पढ़ाई है और मुझे सिर्फ यही करना है, तो मुझे पता है कि 1 पेज पर आवर हो गया। बाकी सब कुछ मेरा तैयार है, बस यही बचा है। तो 1 पेज पर आवर हो सकता है, यस हो सकता है, करना है। ओके, डेली गोल्स लोगे, टाइमलाइन सेट करोगे, गोल्स को ब्रेक कर दोगे, टॉपिक्स को ब्रेक करोगे, अचीव करना आसान होगा, मोटिवेटेड फील करोगे और पढ़ाई करने का मन करेगा, वरना सब कुछ छोड़ दोगे। सेकेंड थिंग। थर्ड थिंग जो आपको करनी है, विच इज प्रायोरिटाइज सब्जेक्ट्स एंड टॉपिक्स अकॉर्डिंग टू देयर एग्जाम वेटेज। सबसे ज्यादा एग्जाम का वेटेज आता है हिस्ट्री से।
राजस्थान और इंडिया का जोड़ के बता रही हूँ। मिडिवल, एंशियंट एंड मॉडर्न राजस्थान, एंशियंट मिडिवल मॉडर्न इंडिया। आर्ट एंड कल्चर राजस्थान, आर्ट एंड कल्चर इंडिया। ये सब कुछ मिला के हिस्ट्री का बल्क होता है और इसका सबसे ज्यादा वेटेज है। और अगर आप हिस्ट्री में इंटरेस्टेड नहीं हो या फिर आपने हमेशा से नहीं पढ़ी जैसे कि मैं, तो हिस्ट्री आपको परेशान भी करती है, लेकिन उसका वेटेज सबसे ज्यादा है, तो हमें पढ़ाई भी उसको प्रायोरिटाइज करके करनी है, सबसे ज्यादा पढ़ाई हमें उसी की करनी है। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक्स, उसके बाद में आता है पॉलिटिक्स, पॉलिटी, उसके बाद में आता है ज्योग्राफी, फिर आता है साइंस एंड टेक, फिर आता है करंट अफेयर्स, फिर आता है मैथ्स एंड रीजनिंग। यस, फॉर्मेट हो सकता है आपका डिफरेंट हो, पर पढ़ाई की सीक्वेंसेस आपको उसी हिसाब से सेट करनी है जिस हिसाब से क्वेश्चंस की भरमार आ रही है। इन 150 क्वेश्चंस में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट में से आ रहे हैं, उसको सबसे पहले निकालो। ठीक है, इस तरह से सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटाइज करो, सब्जेक्ट्स का उसी हिसाब से पढ़ाई अपन को करनी है। नेक्स्ट वी हैव टू चूज अप्रोप्रिएट स्टडी मटेरियल। नाउ अप्रोप्रिएट स्टडी मटेरियल का मेरा यही मतलब है कि 1 सोर्स पर सब्जेक्ट, यानी कि 1 बुक पर सब्जेक्ट। जितनी ज्यादा बुक्स लोगे उतना ही ज्यादा आपकी स्टडी टेबल पे आपके कमरे में वजन हो जाएगा, उतना ही ज्यादा पढ़ाई से भागोगे, फिर हो गया सिलेक्शन, राइट। अगर पॉलिटी की बात करनी है तो लक्ष्मीकांत इज मोर देन इनफ, इनफ नहीं, इट्स मोर देन इनफ। मॉडर्न हिस्ट्री इंडिया की बात करनी है देन स्पेक्ट्रम इज मोर देन इनफ। इकोनॉमिक्स की बात करनी है देन रमेश सिंह इज मोर देन इनफ। साइंस एंड टेक की बात करनी है देन लूसेंट इज द बेस्ट थिंग दैट इज अवेलेबल इन द मार्केट। ज्योग्राफी की बात करनी है तो 3 ऑप्शंस देती हूं, जो मन करे कोई एक लेकर आ जाओ, जीसी लियोंग, मजीद हुसैन, सविंदर सिंह। फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, पॉपुलेशन वाली ज्योग्राफी जो होती है, कवर्ड। ओशियोनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी कवर्ड, एटमॉस्फेरिक चेंजेस कवर्ड, क्लाइमेट चेंज कवर, नेचुरल वेजिटेशन कवर। ओके, इस तरह से करो, एक सब्जेक्ट एक बुक, दैट्स इट, है ना। नहीं करना है, ज्यादा किताबें नहीं लेनी है, जितनी ज्यादा किताबें लोगे उतनी ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, उतना ही ज्यादा बल्क फील करोगे, फ्रस्ट्रेटेड फील करोगे, परेशान हो जाओगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इनकॉर्पोरेट रेगुलर रिविजन एंड प्रैक्टिस। रिविजन 2 तरीके से होता है गाइस। पहला रिविजन होता है शॉर्ट नोट्स बना के और दूसरा रिविजन होता है अपने आप को टेस्ट करके। पहले रिविजन में आपको शॉर्ट नोट्स ही बनाने हैं। सबसे पहले किताब खोली, टॉपिक चूज किया जो भी आपके सिलेबस में है, उसको पढ़ा, समझ लिया, अब उसके बनाओ नोट्स, शॉर्ट नोट्स, प्रेफरेबली शॉर्ट नोट्स। लॉन्ग नोट्स, डिस्क्रिप्टिव नोट्स या जो भी आप बल्क नोट्स बोलना चाहते हो, जो भी बोलना चाहते हो उनको, वो तब बनाओ जब आपको पता है कि मेरे को 2 साल इसी चीज की तैयारी करनी है, मैं तो अभी फर्स्ट ईयर में हूँ, मेरे पास में 3 साल हैं, मैं कर सकता हूँ, तब आपके पास में डिस्क्रिप्टिव नोट्स बनाने का टाइम है और मोटिवेशन है। अदरवाइज नो, आपको बनाने हैं शॉर्ट नोट्स, रिवाइज करना है उन्हीं शॉर्ट नोट्स में से, और जब अपने आप को टेस्ट करो तो इस शॉर्ट नोट्स बनाने के प्रोसीजर के बाद में टेस्ट करो। टेस्ट में जहां कमी आ रही है उसको वापस एड्रेस करो, पढ़ाई कर लो और लर्न कर लो। शॉर्ट नोट्स में देखो कि वो मिस्टेक क्यों हो रही है, कहां मिस कर गई, गलतियां कहां कर रहे हो। ओके, लास्टली प्लीज मेंटेन अ हेल्दी वेलबींग। ये बाहर का तला फला रेडीमेड खाना बंद करो। यू नीड टू मेंटेन योर हेल्थ। जूसेस पियो, गर्मियां हैं, खूब पानी पियो। यूं नहीं कि रसना पी रहे हैं, रूअफ़ज़ा पी रहे हैं, ठंडाई पी रहे हैं, नहीं, पानी की जगह पानी ही होता है। किडनी पानी से ही खून को साफ करती है, किडनी जूस से खून को साफ नहीं करती है। जूसेस आर नो डाउट वेरी हेल्पफुल फॉर यू। स्मूदीज खाओगे, ब्रिलियंट, एप्पल्स, ऑरेंजेस, क्या आएंगे अभी, मैंगोज। आई पर्सनली डू नॉट लाइक मैंगो, मुझे मैंगोज पसंद नहीं है, बट वाटरमेलन्स, मस्क मेलन्स, ब्रिलियंट ऑप्शन। यूज करो इस चीजों को, इनको कंज्यूम करो। समोसे, कचौरी, छोले भटूरे, पाव भाजी, दही भल्ला, पपड़ी चाट, जो भी होता है ना, उनको अवॉइड करो। अपनी हेल्थ मेंटेन करके रखो। कभी सर दुख रहा है, कभी एसिडिटी हो रही है, कभी पेट दर्द हो रहा है, कभी थकावट हो रही है, कभी एनर्जी नहीं है, ये सब चीजें नहीं होंगी। और अगर ये सब चीजें नहीं होंगी तो माइंड डाइवर्ट नहीं होगा। एक हेल्दी वेलबींग मेंटेन करके रखोगे तो पढ़ाई करने का मन करेगा। एंड दिस इज व्हाट द एडमिनिस्ट्रेशन डिमांड्स ऑल्सो। आपकी सेहत सबसे ज्यादा जरूरी है। सेहत अच्छी होगी तभी पढ़ाई होगी, पढ़ाई करोगे सेहत मेंटेन कर पाओगे। इट्स अ साइकिल, ये ऐसे ही काम करता है। ठीक है, कोई भी क्वेरी होती है, कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू, लिखो, मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ। इसके अलावा अगर कोई डिमांड है, कोई बात करनी है, कोई क्वेश्चन है, तो देयर इज अ फोन नंबर, देयर इज अ गूगल फॉर्म, दोनों में से कोई भी ऑप्शन यूज करो और अपनी क्वेरीज को एड्रेस करवाओ। आई विल सी यू इन सम अदर सेशन। देखते हैं क्या बात कर सकते हैं अपन, किस बारे में बात कर सकते हैं, और तब मिलेंगे। ओके,
चलो, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। खूब पढ़ाई करो, पढ़ाई करने वालों का डेफिनेटली रिजल्ट आता है। ईमानदारी करनी पड़ेगी, लेकिन ये ईमानदारी तो दिखानी पड़ेगी। ठीक है, चलो बाय बाय।